हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। नित्या शौर्य की बात पर मुड़कर उसे देखते हुए बोली, तो तुम बताओ, कौन बताएगा भाई को? तुम। शौर्य एक गहरी सांस लेकर बोला, नित्या, आई लाइक यू। नित्या शौर्य की बात पर हंसते हुए बोली, हा 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 हा, ये कब हुआ और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डेट करूँगी? शौर्य नित्या की बात पर जल्दी से बोला, मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझे डेट नहीं कर सकते? नित्या शौर्य के सामने जा उसके सीने पर उंगली टैप करते हुए बोली, तुम्हारे बड़े भैया मेरे भाई के सेक्रेटरी हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो ठीक से अपने पॉकेट मनी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते, मेरा कहाँ से करोगे? शौर्य नित्या की बात पर जल्दी से बोला, मैं कोर्ट जॉब कर लूँगा, बट आई रियली लव यू। नित्या शौर्य के कंधे को थपथपा कर बोली, एक काम करते हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप है ना, उसे गिव अप करते हैं। तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाती हूँ अपने रास्ते। इतना कहकर नित्या क्लास की तरफ चली जाती है। शौर्य का चेहरा पूरी तरीके से लटक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी रो देगा। इसलिए वो चुपचाप गार्डन की तरफ चला जाता है। इधर नित्या क्लासरूम में पहुंचती है तो देखती है विप्लव आरू के साथ बैक बेंच पर बैठा हुआ था और रिया सुधांशु के साथ बैठी हुई थी। नित्या फर्स्ट रो में ही बैठ जाती है। सुधांशु अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था और रिया अपने नोट्स पूरा कर रही थी। तभी रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। रिया अपना सिर उठाकर देखती है तो एंट्रेंस के पास एक 30 साल का लड़का था। रिया जब उस लड़के को देखती है तो घबरा जाती है और जल्दी से अपना चेहरा ढकने लगती है। ये वही लड़का था जिसने रिया को कैफे के सामने थप्पड़ मारा था। तभी उनके प्रोफेसर अंदर आते हैं और सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो ऑल स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट उठकर उन्हें विश करते हैं तो वो लड़का बस बिना किसी भाव के सब लोगों की तरफ देख रहा था। प्रोफेसर दमन अभी सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोले, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मेरी जगह मिस्टर अनमोल आप सबका क्लास लेंगे। प्रोफेसर दमन की बात पर सारे स्टूडेंट सामने खड़े लड़के को देखते हैं जिसका नाम अनमोल था। रिया नाम सुनकर मन में बोली, नाम तो अनमोल है लेकिन काम कचरे के भी बराबर नहीं है। हरामी कहीं का, बेवजह मुझे थप्पड़ मारा था। आ बेटा, अगर तुझे कच्चे में न दौड़ाया तो मेरा नाम भी रिया लुथारा नहीं। सारे स्टूडेंट्स अनमोल का वेलकम करने के लिए ताली बजाते हैं तो अनमोल डेस्क बोर्ड के सामने खड़ा होकर अपनी बेजान आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। इट वुड बी बेटर दैट यू all concentrate on studies better because I do not like excessive chatter and irritating people.
प्रोफेसर दमन अनमोल की बात पर बस हल्का मुस्कुरा देते हैं और सारे स्टूडेंट्स को गुड लक एंड हैप्पी जर्नी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अनमोल ऑल स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोला, हेलो ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनमोल भारद्वाज। आप सबके बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इतना कहकर अनमोल क्लास लेना शुरू कर देता है। रिया रह रह कर उसे मारने पीटने का प्लानिंग अपने दिमाग में कर रही थी और विप्लव आरू के साथ प्यार से बातें करते हुए क्लास अटेंड कर रहा था। इधर शाम का वक्त था। सारंग विला में विकल्प एक दिन पहले ही दिल्ली आ चुका था, लेकिन जरूरी काम फिर से आ जाने के कारण वो ऑफिस में ही सो गया था और उसके सारे शॉपिंग किए सामान अब जाकर घर आ रहे थे। महक विकल्प की तरफ पानी बढ़ा देती है तो विकल्प महक के हाथ से पानी ले मुस्कुराते हुए कहता है, यू नो भाभी, मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी है, आपको बहुत पसंद आएगी। वैशाली ने फैमिली फ़ोटो दिखाकर महक को सब के बारे में बता दिया था, जिस कारण वो विकल्प को अच्छे से पहचान चुकी थी और वैशाली ने विकल्प के नेचर के बारे में भी बताया था, जिस कारण महक को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। इसलिए महक विकल्प की बात से मुस्कुराते हुए बोली, तो आप इतना काम क्यों कर रहे हैं कि आपको घर आने के भी फुर्सत नहीं मिल रही है। महक विकल्प की बात पर बोला, आपके उस अत्याचारी पति के कारण आपको पता है सारे वर्कर्स और उनके असिस्टेंट फ्रेंड्स सभी परेशान रहते हैं उनके कारण। उनको तो बस हर वक्त काम और काम ही सूझता रहता है, बिल्कुल रोबोट की तरह। वैशाली किचन से कॉफ़ी लेकर आते हुए बोली, और तारीफ के पुल बांधो, यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और हम तो कहते हैं तारीफ के रस्सी में बांधकर बरका भैया को उस बांध में ही धकेल देना, ताकि सारा किचकिच ही खत्म हो जाए। महक मुंह बनाते हुए बोली, तुमने उनके लिए कॉफ़ी बनाया लेकिन मेरे लिए नहीं, क्यों? मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रही हो? वैशाली विकल्प के लिए बनाया कॉफ़ी महक को देते हुए बोली, ले लीजिए, आप ही पी लीजिए। विकल्प वैशाली की तरफ देख कर बोला, और मेरा? वैशाली सोफे पर बैठते हुए बोली, हम बार बार नहीं चल सकते, हमारा भी पैर दुखता है। अब जिसको भी कॉफ़ी चाय पानी कुछ भी पीना है जाकर खुद बनाकर लाए और अपने लिए और हो सके तो हमारे लिए भी बना कर ले आए। हम थक गए हैं दिन भर काम करके। रचना नीचे आते हुए बोली, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है बर्तन धोने के अलावा? खाना बनाना तो आता है नहीं। वैशाली अपने हाथ रचना को दिखाते हुए बोली, वही बहुत बड़े काम है।
काकी सासू देखो हमारा हाथ कितना सूखा हो गया है, अगर किसी को थोड़ा सा छू लेना हो तो गाल छिल जाएगा। उसका तरोई की तरह रचना कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या कहा तुमने तरोई? वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, अब आपको तरोई के बारे में नहीं पता। इसी दुनिया के वासी होना या ये मंगल से आए हो। रचना महक को घूरते हुए बोली, क्या तुम इस लड़की पर सही तरीके से लगाम नहीं डाल सकती? जब ये घर आए थे तब तो बहुत अकड़ कर कहा था कि इसे तमीज और बात करने का तरीका सिखाओगी। ये सिखाया है तुमने? दामिनी नीचे आते हुए बोली, जिसके खुद के जुबान चाल चलन सही नहीं ना हो तो वो दूसरे को तमीज कहाँ से देंगे? महक दामिनी की बात पर उसे घूरते हुए बोली, आपने कैरेक्टर लेस किसको कहा? आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है मैंने। जब आपका बेटा 10 साल का था तब से ही अपने घर वाले को छोड़कर भाग कर आई हैं और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं, जिससे खुद का पति घर और बेटा नहीं संभाला वो मुझे क्या किसी और को संभालने का लेक्चर दे रही है। दामिनी महक पर हाथ उठाते हुए बोली। यूं महक दामिनी के हाथ को पकड़कर झटकते हुए बोली, जिस लहजे में आपने बात किया उस लहजे में मेरे पति ने भी मुझसे बात नहीं किया तो आप होती कौन है मुझे कुछ कहने वाली? यहाँ पर आई है ना तो ठीक से रहिए, वरना मुद्रा सीधे तो आपको देखने को कोई नहीं मिलेगा। दामिनी महक के बला भूरा कहते हुए बोली, तुम सड़क छाप लड़की यहाँ पर आकर मुद्रा पर रौब दिखा रही हो। तुम्हारी औकात है मृत्युंजय को बहला फुसलाकर उससे शादी कर ले और यहाँ पर महारानी बनी बैठी हो। ना ही खुद के कोई इज्जत है और ना दूसरे को इज्जत देना जानती हो। जाहिल, गवार, गरीब और तुम्हारी तरह ये वैशाली जिसके नाम माँ बाप का पता और ना ही घर वालों का पता, गंदा खून है वो। ये कहते हुए दामिनी वैशाली को पॉइंट करने लगती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।